श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का हर एक दिन बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज यानी कि 15 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही विशेष पर्व। इसे एक विशेष त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचने वाला है, सभी के लिए कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर बना रहे। दोस्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा में क्या कुछ विशेष है, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूर्योदय सुबह कब होगा, ब्रह्म मुहूर्त कब होगा, अभिजीत मुहूर्त और ऐसे बहुत सारे मुहूर्त के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ कब आपने पूजा करना चाहिए, कब चंद्रोदय है, गोधूली बेला का समय क्या है, ऐसी बहुत सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है वो कैसे पूजन करना चाहिए, कब व्रत खोलना चाहिए, इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे और उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आगे की जानकारी। क्यों कार्तिक पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा इतनी विशेष क्यों मानी गई है। तो सबसे पहले कहा गया है दोस्तों, यह एक बहुत ही विशेष त्योहार है, एक बहुत ही विशेष पर्व के रूप में इसको हम मनाते हैं। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। देव दीपावली बहुत ही विशेष दिन है दोस्तों। वैसे तो कार्तिक मास में दीपदान का अपना बहुत महत्व है, लेकिन अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत, पूजन और दीपदान करते हैं, चंद्रोदय के बाद अपना व्रत खोलते हैं, चंद्र दर्शन करते हैं, तो आपको पूरे मास का जो है कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा करने के लिए, जी हाँ, इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा करने के लिए अपना पहला अवतार यानी कि मत्स्य रूप में जन्म लिया था। मत्स्य रूप में उन्होंने अपना पहला अवतार लिया था। शिव जी ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। इसीलिए इस बात से प्रसन्न होकर जो हमारे विष्णु जी हैं, उन्होंने भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया था। भगवान शिव का एक विशेष नाम है त्रिपुरारी, इसीलिए इन्हें त्रिपुरारी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को देव दीपावली माना जाता है। इस दिन को दीपावली के समान ही मनाना चाहिए। इसे देव दीपावली के रूप में मनाया भी जाता है। ठीक है, इस दिन जो व्रत रखता है वो भी और जो व्रत ना रखे वो भी, इन्हें पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदियों तक ना पहुंच पाए तो अपने ही जल में, अपने घर के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला करके आपको उस जल से स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। नदियों के, पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों पर, घाटों पर लोग जाकर के दीपदान करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कब है? बहुत सारे लोगों में यह संशय होता है कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। तो मैं बता देना चाहती हूँ, 15 नवंबर सुबह 6:20 से कार्तिक पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है और 16 नवंबर सुबह 2:50 पर इसका समापन है। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा व्रत दान 15 नवंबर को माना जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण कथा भी की जाती है। सत्यनारायण कथा का पाठ होता है और सभी लोग पूजन पाठ करते हैं। मणिकर्णिका स्नान भी होता है। मणिकर्णिका घाट आपने सुना होगा, क्या है, क्यों है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब माता सती जो है वो अग्नि में अपने प्राण त्याग देती हैं, अपना शरीर भस्म कर देती हैं, तो शिव जो है वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं और माता सती के शरीर को लेकर के वह तांडव करना प्रारंभ कर देते हैं, क्रोधित होकर के। तो कहा जाता है कि उनके शरीर का एक एक हिस्सा जब धरती पर गिरता है और जिस जिस स्थान पर गिरता है उस स्थान पर शक्तिपीठ का निर्माण हो जाता है। इस तरह पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ हैं। जहाँ पर माता सती का कुंडल गिरा था, वाराणसी का वह घाट, वाराणसी का वह विशेष घाट जहाँ पर माता सती का कुंडल गिरा था, उसे मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक
कुंडल गिरने से कुंड का निर्माण हो गया था, जो कि मणिकर्णिका कुंड बन गया। जो यहाँ पर स्नान करता है, यहाँ सबसे पहले विष्णु जी ने स्नान किया था, ऐसा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस मणिकर्णिका कुंड में सबसे पहले भगवान विष्णु ने स्नान किया था। जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि तिथियां कौन सी हैं, कब कौन सा मुहूर्त है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कौन सी है। 15 नवंबर सूर्योदय सुबह 6:44 पर आपकी जो है वो सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त का जो समय है वो 5:38 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह 5:08 से लेकर 5:56 का ब्रह्म मुहूर्त है 15 नवंबर के दिन। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह है सुबह 11:49 से 12:33 तक। अमृत काल का समय है 5:38 से 7:04 तक। और इस दिन यानी कि 15 नवंबर में राहु काल का जो मुहूर्त है, राहु काल का जो समय है वह सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक का है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपसे बात करी मुहूर्त की, समय की, कि किस मुहूर्त पर कौन सा समय है, ध्यान रखिएगा इसको। अब बात कर लेते हैं कि हमारा पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है और चंद्रोदय कब होगा, कब हमें चंद्र दर्शन करना चाहिए। तो 15 नवंबर 2024 को पड़ने वाली इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है 5:08। जी हाँ दोस्तों, यह शाम का समय है, लेकिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है इस दिन वो आपको बता देते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:24 से लेकर के 6:44 तक। ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है पूजन का। साथ ही साथ शाम का जो शुभ मुहूर्त है वह है 5:27 से 5:47 तक का। विजय मुहूर्त है दोपहर 1:53 से 2:36 तक का। और गोधूली बेला का जो समय है वह है 5:27 से 5:54 तक का। गौ माता के आसपास आप इस दिन दीपक जला सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है जब आप गौ माता की सेवा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत जो है वो चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव की पूजा करके व्रत खोलना चाहिए। गोधूली बेला विजय मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है इस दिन का, जब आपको पूजन करना चाहिए। इस दिन मौसमी फल यानी कि जो भी मौसम के फल हैं, सब्जी हैं आदि का आपको दान करना चाहिए किसी निर्धन व्यक्ति को। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपके आसपास में जो व्यक्ति ऐसा है जिसे कि कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, वह निर्धन है, वह सामर्थ्यवान नहीं है, तो इस दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपने दान करना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ों का जो उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक हों। आप अनाज का दान कीजिए, फल का दान कीजिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात की छोटी छोटी सी चीज़ों की, कौन से मुहूर्त शुभ हैं, किस मुहूर्त में आपने क्या करना चाहिए, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के बहुत ही विशेष हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दोस्तों आप सब अगर कहीं बाहर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपने अपने ही घर के जल में किसी भी जो हमारी पवित्र नदियाँ होती हैं उनके जल के कुछ बूंदे मिला करके फिर स्नान करना चाहिए। यह बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको करना ही चाहिए। 365 बत्ती का दिया। अगर आपने दान पुण्य नहीं किया है, आप प्रतिदिन एक दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो आपने 365 बाती का एक दिया बनाना चाहिए। और इस एक दिए को अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करा तो आपको 365 दिन के दिए के दान का फल मिलता है। इसे बनाना कैसे है दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जो हमारा नारियल होता है जिसको हम गोला भी बोलते हैं, सूखा गोला, वो लेकर के आना है और उसको काट करके आपको 2 पीस कर लेने। ध्यान रखिएगा कि नारियल जो है वो महिलाओं को नहीं काटना है। आपके घर के कोई भी बच्चे या पुरुष हैं उनसे इसके 2 भाग करा लीजिएगा। 2 भाग करने के बाद इसमें आपने डालना है घी। जी हाँ दोस्तों, इसमें डालना है घी। पहले के समय में बहुत सारी महिलाएं जो है वो रुई से ही बहुत बारीक धागा बना करके और उसकी बत्ती बनाते थे, है ना, जिसको सूत बोला जाता है।
परंतु अब ये बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है, तो हम यहाँ पर लेंगे कलावा। कलावा आप देख लीजिएगा कि आपके कलावे में कितने धागे हैं, है ना। आप देख लें आपके कलावे में कितने धागे हैं, उसके हिसाब से ही आपको 365 तार की एक बाती बनानी है, मतलब 365 धागे। तो अगर आपकी तीन धागे का कलावा है आपका, तो उसके हिसाब से आप उंगलियों पर लपेटते जाइए और देखते जाइए कि 365 धागे कब आपके पूरे हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक अंदाजे से बताऊं कि आपकी जो है वो 3 तार का कलावा है आपके, उसमें 3 धागे हैं, तो उसको करीबन आप 120 बार, है ना, तो 120 या जो भी है उसका नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से आप उसको उंगलियों में लपेटते जाइए। मैंने आपको जस्ट अंदाजे से बताया है कि आपको 120 के आसपास इसको करना है, तो आपके पास में 365 दिन के तार इकट्ठे हो जाएंगे। अगर कोई एक तार कम ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 365 धागे की बाती बना लेनी है और उसको घी में अच्छे से डुबा लेना है। और इसे आपको आज के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाना है, ठीक है। इसी दिन देव दीपावली मानी जाती है। दिए में घी डालें, फिर सफ़ेद तिल भी आपको कुछ दाने डालने हैं और इसे लेकर के इनका पूजन करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप दीपक जलाते हैं, चाहे कोई भी पूजन में आप दीपक का प्रयोग कर रहे हैं, हमेशा दीपक का पूजन किया जाता है। जल, चंदन, टीका, रोली, चावल लगा करके उनका पूजन कीजिए। फूल चढ़ा करके उनको जल से मनस करके फिर पूजन करके और आपको फिर इनको जो है वो दान करना है। आप चाहें तो 5 दीपकों का दान कर सकते हैं, आप चाहे तो एक ही दीपक का दान कर सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छानुसार है। अब इन दीपकों का दान आपको कहाँ करना चाहिए, आप ये जान लेते हैं। ये दीपकों का दान मित्रों आप तुलसी के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, आप गौ माता के समक्ष कर सकते हैं, आप शिव मंदिर में कर सकते हैं, आप गंगा या किसी भी पवित्र नदी के घाट पर कर सकते हैं, और आप इसे पीपल के वृक्ष के समक्ष भी कर सकते हैं। ये जान लीजिएगा कि दीप दान किया जाता है, ना कि दीपों को जला करके नदी में बहाया जाता है। ये बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, तो इस एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और जानकारी दूंगी कि क्या कुछ आपको उपाय करना है, परंतु यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के आपके शुभ मुहूर्त और तिथियों के लिए मैंने आपको बनाया है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करेगा। अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, श्री हरि विष्णु की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री।